हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11, 12, 13 एंड 14 करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये इस सेशन की मेरी 44th वीडियो है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम 11th क्वेश्चन से। इससे पहले कि मैं 11th क्वेश्चन आपको स्टार्ट कराऊं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। भास्कर एंड पिल्लाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कनिका brings her share of goodwill in cash। ठीक है, goodwill for this purpose is to be valued at 2-year purchase of the average normal profit of the past 3 years। profits for the last 3 years were इतना 2020 का 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। 2021 का लॉस है 20,000 का इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ऑफ 30,000 एंड 2022 का प्रॉफिट 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड 8,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट इन बाय कनिका। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं गुडविल। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे ईयर्स के साथ, यहाँ लिखेंगे ईयर्स। ठीक है जी, ईयर कौन सा है हमारा? 31/3 11 नंबर का, 31/3/20, 31/3/20, 31/3/21, 31/3/22 और प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। प्रॉफिट है 50,000, लॉस कितना है 20,000 21 का, और 22 का प्रॉफिट कितना है 70,000। तो अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, प्लस या माइनस। ओके बेटे, चलो अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? पहले इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितनी है? प्रॉफिट कितना है इंक्लूडिंग सेल ऑफ एसेट? 5,000 का। तो ये इसमें क्या करेंगे बेटा, हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या है, लॉस है तो प्लस कर देंगे, लॉस बाय फायर है ना, तो 2021 में प्लस कर देंगे। उसके बाद इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको एक, तो वो भी 18,000 लेस करना है। 18,000 क्या करना है, लेस करना है। और क्या करना है बच्चे आपको, 8,000 का डिविडेंड रिसीव्ड हुआ वो भी लेस करना है। ठीक है जी, उसके बाद अब आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, 50 में से 5 माइनस कर दो, 45,000 रह गया। और इसमें 20 नेगेटिव का 30 पॉजिटिव का, तो 10 रह गया। उसके बाद ये क्या, 70 में से 18 और 8 माइनस कर दो, 70 में से 18 और 8 माइनस कर दो, कितना रह गया 44,000। कितना रह गया बेटे 44,000। तो इसका टोटल कर लो, तो ये कितना आ गया टोटल, 45 + 10 + 44 99। कितना टोटल आ गया 99। तो ये कितना आ गया टोटल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। ओके बेटे, चलो अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लो। एवरेज प्रॉफिट कितना आया बेटा, 99,000 डिवाइडेड बाय 3 करके 33,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33,000। और गुडविल कैसे फाइंड करनी है आपको? हाँ जी, गुडविल कैसे फाइंड करने को कह रहा है वो, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। तो गुडविल है 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा 2 × 33,000। 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट तुमने ये कैलकुलेट कर ही लिया था 33,000। और गुडविल कितनी आ गई 66,000। गुडविल कितनी आ गई 66,000। अब हमें क्या फाइंड करना है, कनिकाज शेयर। कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल वो कितना आ जाएगा 66,000 × 1/4, 16,500 एज गुडविल। ठीक है, एज गुडविल। ठीक है जी, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे 12th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिए हैं ईयर्स।
सुमित परचेज्ड अमित's business on 1 April 2022. Goodwill was decided to be valued at 2-year purchase of the average normal profit of last 4 years. The profit of the past 4 years were 31 मार्च 2019 का 80,000, 31 मार्च 1920 का 1,45,000, 31 मार्च 2021 का 1,60,000, 31 मार्च 2022 का 2 लाख। ठीक है जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड दैट एबनॉर्मल लॉस 20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 2019। इसको 2019 में एडजस्ट करना है। अब फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन 2020 और उसका गेन 25,000 का क्रेडिट किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस को 2020 को, इसको वहाँ पर एडजस्ट करना है। और इन द ईयर 2021 एसेट्स ऑफ द फर्म हैज़ नॉट बीन इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब नज़रअंदाज हो गई थी और रह गई थी, इंश्योरेंस नहीं करवाई, अब करवाई है, अभी तक नहीं पे की, तो ये खर्चा पे करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए हम करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट्स लिखना है ईयर के साथ। ईयर लिखो पहले, ईयर कौन से बेटे, 31/3/19, 31/3/2019, 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022। ठीक है, तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, 80,000। 80,000 के बाद क्या है, 1,45,000। ओके, उसके बाद 1,60,000। ओके, आगे क्या है, 2 लाख। अगला क्या है बेटा, 2 लाख। अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, यहाँ लिख लो एडजस्टमेंट्स। ठीक है, वो आपको पता है जहाँ प्लस करनी होती है या माइनस करनी है। चलो देखते हैं क्या करना है एडजस्टमेंट का। अब नॉर्मल गेन है, लॉस है 20,000 का 2019 को, तो इसको क्या करना है, 20,000 को आपको ऐड करना है ना, ये 20,000 को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। ओके बेटा, उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड एडजस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड, प्रॉफिट हुआ था 25,000 का 2020 में, तो 2020 में से 25,000 का प्रॉफिट हुआ था, ये अब नॉर्मल है, ये लेस कर देना आपको। ओके, उसके बाद 15,000 की इंश्योरेंस रह गई थी 2021 में, वो माइनस कर दो। ठीक है जी, और 2022 की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो ऐसे छोड़ दो। तो अब यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपया। ठीक है, ओके, क्या आ जाएगा, 1 लाख। 145 माइनस 25 करके आ जाएगा 1,20,000, तो ये आ जाएगा 1,45,000, और ये क्या आ जाएगा, 2 लाख। तो इसका टोटल कर लो, ये आ गया 1 लाख जमा 1,20,000 जमा 1,45,000 जमा 2 लाख, ये आ जाएगा 5,65,000। ये कितना आ जाएगा, 5,65,000, ये आ जाएगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 5,65,000। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय कितना करना हमें, 4 साल है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो करो बटे 4 करके आ जाएगा 1,41,250, 1,41,250। तो अब हमें क्या करनी है, गुडविल फाइंड करनी है। गुडविल के लिए वो क्या कह रहा है हमें 12th क्वेश्चन में, देखिए ऊपर 2 ईयर परचेज है, यस, 2 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, तो 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया है, 1,41,250। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2,82,500। ये कितना आ गया, 2,82,500 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 12th का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, ये देख लीजिए एक बार दोबारा। ओके जी, तो अब 13 क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगला क्वेश्चन है वो वेटेड एवरेज मेथड का। तो यहाँ से हमारा वेटेड एवरेज मेथड शुरू होता है। इसका मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन सिंपल है। वेटेड एवरेज वाले मेथड का नाम है वेटेड, अभी तक हम सिंपल एवरेज मेथड कर रहे थे ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, और इसमें क्या करना है हमें, इसमें पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसके लिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए गुडविल का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा वेटेड एवरेज
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। मतलब करना पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, बट वहाँ यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल एवरेज की प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो इसके मैं स्टेप्स बताता हूँ आपको, हाउ टू कैलकुलेट। स्टेप 1 भी वैसा ही है। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट करना है। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी, जिसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन होगा, उसमें हमें ऐड क्या कर देना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को, और लेस क्या कर देना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, नंबर 2 में सेलेक्ट वेट। नंबर 2 स्टेप 2 में सेलेक्ट वेट, वेट कितना आ रहा है वहाँ क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। केस 3 में कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एंड स्टेप 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम 13th क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, वेट भी हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, कोई साइंटिफिक नहीं है ये क्वेश्चन, घबराओ मत। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे अब 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कि पहले तो अब 1 2 3 4 5 सालों का ये प्रॉफिट दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एज्यूमिंग वेट्स लेने हैं आपको, ठीक है जी। कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कोई बात नहीं, करते हैं, सबका वेट भी दिया हुआ है। तो आ जाओ, अब हम क्वेश्चन करते हैं 13th क्वेश्चन। अगले पेज पे आ जाए, चलिए। अगले, ये तो फॉर्मूला था ना, अगले पेज पे 13th क्वेश्चन करते हैं इसका। पहले साल का नाम लिखो, ईयर कौन सा बच्चे, 31/3/2018, 31/3/2018, 31/3/2019, 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता करना है, प्रॉफिट लिखना है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट कितना बेटे, 20,000 इस साल का, अगले साल का 24,000, उससे अगले साल का 30,000, उससे अगले साल का 25,000, उससे अगले साल का 18,000, ठीक है जी। ये हमारा प्रॉफिट है। और वेट उसने ईयर वाइज नीचे दिया हुआ है, कितना, 1 2 3 4 एंड 5, ये वेट है। अब हमें क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट ढूंढना है, मल्टीप्लाई कर लो। वेटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्रॉफिट और वेट को, प्रॉफिट इंटू वेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 20,000, 48,000, 90,000, 25 चौका 100, 18 5 90, 90,000। तो इसका टोटल करके आ जाएगा आपका 20,000 जमा 48,000 जमा 90,000 जमा 190, 3,48,000, 3,48,000 ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया वेटेड प्रॉफिट, वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट, ठीक है बच्चे। अब हमारा क्या निकालेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट कितना लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 5 4 9 3 12 13 14 15, इसका टोटल जो आता है 15, इसको डिवाइड कर दो अब, 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा 29,000। ये कितना आ गया, 3,48,000 डिवाइड बाय 15, 23,200, सॉरी 23,200 आ गया। तो अब गुडविल का क्या फॉर्मूला लगाना है, गुडविल का फिर वही लगेगा जैसे हम लगा रहे हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर
इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 3, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है 23,200, 69,600। देखिए आंसर यही है 69,600। ये आपका प्रॉफिट आ गया साल का, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का जिसकी आप वैल्यूएशन करें गुडविल की। ठीक है जी, पिछले 5 सालों के वेटेड एवरेज के बेसिस पे। ये रहा पूरा 13 क्वेश्चन। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब 14 क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं भी करवाने जा रहा हूं आपको 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन भी इसी तरीके का है वेटेड एवरेज का। ये देखिए स्टेटमेंट्स थोड़े पैराग्राफ के फॉर्म में है, टैबुलर फॉर्म में नहीं, थोड़ा ध्यान से समझिए। रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40 एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज 50,000 40,000 90,000 दोनों की सैलरी होगी। द एनुअल अकाउंट्स वर शोन अप फॉलोइंग नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो इसका मतलब हर साल ये अभी 90,000 माइनस करना रहता है। ये 2020 का प्रॉफिट है, 2021 का प्रॉफिट है, 2022 का प्रॉफिट है। ऑन 1 अप्रैल जीनू इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, उसकी सैलरी कोई नहीं है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। और उनके वेट कितने गिवन है 1 to 3। द ग्रेटर वेट हैज बिन गिवन टू द लास्ट ईयर। कोई नहीं, वो देखते हैं फिर। चलिए कैलकुलेट करते हैं गुडविल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ये सिंपल है, इंटरेस्टिंग है बस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे ईयर? ईयर हमारे पास कौन सा 31/3/2020, 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022। ठीक है बेटे। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है हमारे पास बोलिए 1,40,000 का। इसका प्रॉफिट कितना 1,40,000 का। ओके, दूसरे का कितना बचे 1,01,000 का। और तीसरे का कितना 1,30,000 का। तीसरे का कितना 1,30,000 का। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको? चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको सैलरी माइनस करनी है, जिसको हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट के रूप में यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास इस बार माइनस ही आएगा, बिकॉज सैलरी माइनस करनी है। क्या कर माइनस करनी है? सैलरी। और वो कितनी करनी है 90,000 हर केस में, मतलब तीनों साल में 90,000 सैलरी एडजस्ट नहीं की हुई। तो अब ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नहीं, अभी यहाँ पहले नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया इसका हमारा 1,40,000 में से 90,000 माइनस करके कितना आ गया 50,000। ठीक है, इसका कितना आ गया 1,01,000 में 90,000 माइनस कर दो तो 11,000 आ जाएगा। 101 में 90 माइनस कर दो 11,000 आ गया। ये कितना आ गया 11,000। उसके बाद 130 में से 1,30,000 में से 90,000 माइनस कर दो, कितना आ गया 40,000। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? उसके बाद आपको क्या लेना है वेट। आपको क्या लेना है वेट। वेट उसने कहा लास्ट ईयर का सबसे ज़्यादा होना है, तो ये आपका वेट आ गया। अब ये आ गया वेटेड प्रॉफिट। क्या आएगा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट में ये कितना आ जाएगा 50,000। ये कितना आ गया 22,000। और ये कितना आ गया 4×3=12 1,20,000। ये आपका वेटेड एवरेज आ गया। वेटेड प्रॉफिट बन गया। आप तीनों को ऐड कर लो, टोटल वेटेड प्रॉफिट $1,92,000। कितना आ गया 1,92,000। तो ठीक है जी। अब हम क्या निकालेंगे? पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6/6 कर दो, कितना आ जाएगा ये 32,000। कितना आ गया बेटे 32,000। उसके बाद क्या आएगा गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बोलिए? कितना बोला उसने गुडविल को? 4 year परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 3 years। 4 year परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। तो वो तो हमने निकाल ही लिया। 32,000 ये आ गया, मतलब 32,000 ये आ गया
और इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, 1,28 है। आंसर यही है, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए इसमें थोड़ा सा, एक तो पहले ईयर लिख लिया आपने, फिर उसके बाद प्रॉफिट लिख लिया, ईयर के बाद क्या लिख लिया, प्रॉफिट लिख लिया। अच्छा ये पेज थोड़ा आपको नहीं पता चला, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट्स कर ली, सैलरी की सभी में से माइनस करनी है, फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया इस फिगर में से, ये फिगर माइनस करने के बाद उसके बाद उसका वेट हमें गिवन था 1 2 3। ठीक है, ये 6 टोटल आ गया ना, इसका टोटल वेट 6 बना। ओके ओके, टोटल 6 वेट बना ना, तो उसके हमने मल्टीप्लाई करके, आपको पता है वेटेड प्रॉफिट कैसे है, इसको 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई, 11 को 1000 को 2 से मल्टीप्लाई, 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई, ये कर लिया। गुडविल हमारी ये आ गई। ओके जी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।